हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है बेटा। इस पूरे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो। और एमएससी के बहुत सारे मैथ मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक बार बता देता हूँ, बच्चे के कॉमेंट आते रहते हैं बेटा। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करा दिया है, इंटीग्रल इक्वेशन कंप्लीट करा दिया है, सीओबी मैथ कंप्लीट करा दिया है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी अप्रोक्सीमेट कंप्लीट होने के नज़दीक है बिल्कुल। और फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट करा दिया है, सेम्सियोलॉजी कंप्लीट करा दिया है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पे हमने रियल एनालिसिस के नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, वो भी हमारा अप्रोक्सीमेट कंप्लीट है। ये सब मैथ मैंने आपके यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमने कंप्लीट करा दिया है। ये हमने सारे मैथ कंप्लीट करा दिए। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो एमएससी मैथमेटिक्स। और नोट्स का चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स के बारे में पूरा डिटेल से मिल जाएगा बेटा। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये सब बताने की चीज़ें नहीं है, ये सब आप छोटी क्लासों में 11th 12th में सीख के आए हो। और फिजिक्स का टॉपिक है, नहीं पता तो अपना फिजिक्स के हिसाब से इसको रेडी कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमें क्या करना है मैथमेटिक्स में, हमें ये वो करेंगे आज कि प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन अटेन्स एन एब्सोल्यूट मिनिमम। बेटा क्या बोल रहा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी है, जब हमारा डिफॉर्मेशन होगा उस टाइम क्या करेगी? मिनिमम होगी। क्या होगी? एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। हमें क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम व्हेन दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। क्या बोल रहा है? बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है इसकी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जब हमारा डिफॉर्मेशन अटेन करेगा तो उस टाइम क्या होगा? एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। और वैन क्या? वैन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी दोज ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। तो भी सिंपल सी बात है, हमें पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम में दिखाना है। कैसे है इसका पूरा स्टेटमेंट आगे जब हम करेंगे तो मैं धीरे धीरे स्टेटमेंट को पूरा दोबारा से कवर करूंगा, तो वहां हम समझेंगे इस चीज को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 16 मार्क्स का। और इससे अगला भी टॉपिक 16 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पिछला टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था आपको, प्लेन्स वेव, और उसकी वेलोसिटी का स्पीड, वेलोसिटी को प्रूव करना सिखाया था। उसकी जो दो वेलोसिटी थी उसको प्रूव करना सिखाया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आपको याद रखना और पढ़ना है उसको। अभी क्या है? लेट अस कंसीडर एन इलास्टिक बॉडी। क्या है? हमें कंसीडर करना है एक इलास्टिक बॉडी हैविंग वॉल्यूम गामा। क्या है? एक बॉडी ले लिया बेटा, ये ले लिया, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है? गामा। बेटा वॉल्यूम अंदर का होता है ना, ये वॉल्यूम होगा इस बॉडी का, तो हमने क्या ले लिया? गामा ले लिया। एंड दी सरफेस समेशन, सरफेस है इसका बॉडी का, जो ये सरफेस है, जो ये सर्कल है, सर्कल नहीं मतलब कुछ भी टाइप का लगा लो, ये क्या है? हमारा समेशन है। इन द इक्विलिब्रियम, किसमें? इक्विलिब्रियम में। अंडर द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड बॉडी फोर्स, हमारा बॉडी फोर्स क्या है? कैपिटल एफ आई है। सरफेस फोर्स क्या है? टी आई है। याद रखना बेटा, बॉडी फोर्स क्या है? हमारा एफ आई है। और सरफेस फोर्स क्या है? हमारा टी आई है, ठीक है। बॉडी का वॉल्यूम क्या है? गामा है। सरफेस क्या है? समेशन लेट किया है यहाँ पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हमने, ठीक है। याद रखना ये बॉडी फोर्स एफ आई, सरफेस फोर्स टी आई। उसके बाद देखो ये हमने लेट कर लिया, डायग्राम बना रखा है आगे। आगे जब बेटा, जब ये डायग्राम था, मैंने बताया था ये हमारा, ये क्या है? सरफेस है, ये हमारा वॉल्यूम है। तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया बेटा। किसमें? दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसको कैसे क्या क्या किया है वो बताऊंगा अभी। सिंस स्ट्रेस आर स्पेसिफाइड ओवर द पार्ट ऑफ समेशन सेज समेशन गामा। बेटा जो दो पार्टों में इस बॉडी को डिवाइड करते हैं, एक को हमने समेशन गामा नाम दे दिया, और दूसरे को डिस्प्लेसमेंट वाले को है उसको समेशन म्यू नाम दे दिया। समेशन यू नाम, म्यू बोला, समेशन यू। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यू से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने जब इसको दो भाषाओं में डिवाइड किया तो एक को समेशन गामा नाम दे दिया और एक को समेशन यू दे दिया। यू वाला क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। अब अगर क्या बोला? यू आई हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट में पहले बता चुका। यू क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर चुका हूं इसके बारे में इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब क्या बोल रहा है आगे? क्या लेना है हमें? यू आई प्लस डेल यू आई। ये क्या है? आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है व्हेन आर कॉन्स्टेंट। बेटा इसमें क्या बोल रहा है? जब इस पे क्या है? यू प्लस डेल यू आई है, वो क्या है? आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा है? आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट। कब है ये? कब वो क्या होगा? विच आर कंसिस्ट, इस पे जब रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे, लगाएंगे ऑफ द बॉडी, रिजल्ट ऑफ द लीनियर इलास्टिसिटी आर वैलिड। अब आगे देखो, द आर्बिट्रेरी इंक्रीमेंट डेल यू आई आर का, जो हमारा डेल यू आई है, हमने ये डेल यू आई यहाँ पे लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। बेटा जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो वहाँ वर्चुअल वर्क डन भी होगा कुछ ना कुछ। तो वर्चुअल वर्क डन क्या होगा? वर्चुअल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफ आई। एफ आई हमारा क्या था बेटा? सरफेस फोर्स क्या था? टी आई था।
हमारा, और एक हमारा क्या था, एफ आई था। तो ये दोनों फोर्स रहेंगे सरफेस फोर्स टी आई इज गिवन बाई, ये हमारे क्या रहेंगे बेटा, देखो डेल यू आई इज इक्वल टू, एक हमने ले लिए टी आई डेल यू आई डी नीटा प्लस समेसन गामा एफ आई डेल यू आई डी गामा। अभी बताया था डेल यू आई बेटा क्या है हमारा, देखो किसी को याद हो तो अभी बताया ना मैंने, डेल यू आई क्या है बेटा हमारा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और क्या है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और सरफेस फोर्स क्या है, टी आई, सरफेस फोर्स क्या है, टी आई। और एफ आई क्या था बताओ, सेम हमारा डेल यू आई हो जाएगा। ठीक है बेटा, एफ आई क्या है हमारा, बॉडी फोर्स है, बॉडी फोर्स। ठीक है बेटा, तो दोनों फोर्सेज का हमें क्या कर दिया, सम कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं U, वी नो दैट स्ट्रेन एनर्जी इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, U होता है, वो किसके इक्वल होता है, समेशन ओवर गामा W डी गामा। W क्या होता है बेटा, हमें सभी को पता है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। अब बेटा 28 लेक्चर पे पहुंच गया, जो बच्चा मेरे साथ 1 लेक्चर से करता हुआ आ रहा है ना, उसको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, वो छोटी छोटी चीज़ों को 1 सेकंड में समझ जाएगा। और बेटा नए आए हो तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा खुद से। W क्या है हमारा, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन हो गया बेटा। अब W की क्या वैल्यू होती थी, W की हमारी वैल्यू होती थी 1/2 टी आई जे ई आई जे। बेटा टी आई जे क्या होता था, अब स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशन से टी आई जे क्या होता था बेटा, टी आई जे मैंने आपको पढ़ाया था यार, लैम्डा थीटा ई आई जे डेल आई जे, सॉरी डेल थीटा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे। देखो मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, ये रहा, ये मैंने लिखा भी हुआ है। ये टी आई जे क्या है, स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशन से आया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा थीटा डेल आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे। डेल आई जे क्या होता है बेटा, सभी को पता है, पढ़ा होगा, तो सब्सटीट्यूशन टेंसर होती है हमारी डेल आई जे। इसकी वैल्यू दो वैल्यू होती है, एक 1 और एक 0। आई और जे इक्वल हो तो 1 होती है, आई और जे नॉट इक्वल टू हो तो 0 होती है हमारी। ठीक है बेटा, लास्ट में ई आई जे मल्टीप्लाई में। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो हाफ को, एक बार इसके साथ, जब इसके साथ करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, कर दिया हमने, ये आ गई वैल्यू हमारी। अब जब ये डेल आई सब्स्टिट्यूशन टेंसर है जो हमारी, ये 1 कब होगी, जब हमारा जे किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, क्योंकि आई और जे हमारे इक्वल हो जाएंगे फिर। तो हमने जे की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पे आई पुट कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल आई और आई, डेल आई आई क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जे की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ई आई, क्योंकि जे की जगह आई पुट कर रहे हैं पहली टर्म में, तो आई 1 हो गया। अब ई आई आई किसके इक्वल होता है बेटा, थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि थीटा किसके इक्वल होता है, u11 प्लस u22 प्लस u33, ये पढ़ा है सभी ने। तो ये किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है बेटा, तो इसकी जगह ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ई आई आई किसके वैल्यू हो जाएगा, थीटा के इक्वल, तो थीटा एक पहला था, एक थीटा हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये टर्म सेम एज इट इज मल्टीप्लाई होकर एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, आगे क्या बोला कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय द बॉडी एंड सरफेस फोर्सेज इन ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम द नेचुरल स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट। जब वो नेचुरल स्टेट से किस में जा रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रही है, तो हमारा क्या गामा क्या है, फिक्स है, बट टी आई और एफ आई क्या है, वो डोंट वेरी विद डेल म्यू आई, उसके साथ वेरी नहीं कर रहे। जो टी आई बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्सेज हैं जो हमारे हैं, वो उसके साथ डेल म्यू आई के साथ वेरी नहीं कर रहे, बट जो गामा है वो क्या है, फिक्स है। तो जब ये फिक्स है, जो इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 को है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे यू क्या था, डेल यू आई लिखा हुआ था इक्वेशन 1 में। एक बार इक्वेशन 1 दिखा देता हूँ, वरना फिर आप कंफ्यूज घूमोगे। यहाँ पे देखो डेल यू आई था, जब उसके अकॉर्डिंग वेरी नहीं करा, जो डेल यू आई फिक्स है, तो यहाँ डेल हट के क्या आ जाएगा, बाहर चला जाएगा बेटा। इस इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, या डेल यू आई ये हट जाएगा यहाँ से, और डेल हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख देंगे। यू की वैल्यू हमने यहाँ पे ये कर दिया है, इसको क्या ले जाए, इक्वेशन नंबर 4 नाम ले दिया। अभी हमने पढ़ा था इक्वेशन डेल योरी, हमारा यू किसके इक्वल है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे यू, ये पढ़ाया यू, इस यू की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या इस टर्म को भी इस साइड लेके आ गए, माइनस में ये आ गया, माइनस में ये टर्म आ गई, इज इक्वल टू 0। अब क्या, थस द एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट्स हैज स्टेशनरी वैल्यू, इसकी क्या है, स्टेशनरी वैल्यू इन द क्लास ऑफ सीरीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू आई ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो अभी इसका क्या कर सकते हैं हमें क्या करना है, इसको हम राइट कर सकते हैं डेल वी इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूरे को क्या है, ये हमारा v है, तो डेल वी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू 0, वेयर v इज इक्वल टू अंदर वाले को क्या मान लिया हमने, पूरे को v मान दिया, इज द पोटेंशियल एनर्जी, v इज द स्टेशनरी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट।
जब v इज इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा बेटा, तो v क्या है, स्टेशनरी है इक्विलिब्रियम स्टेट में। एक तो चीज ये प्रूव कर दिया हमने। अब हम बात करना, हमें तो मिनिमम बताना था ना बेटा, तो v हैज द एक्सट्रीमम व्हेन द ui रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब v क्या होगा, हमारा एक्सट्रीमम होगा। एक्सट्रीमम का मतलब या तो बेटा हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा एक्सट्रीमम, या हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। किसी को पता हो तो एक्सट्रीमम आपने 12th क्लास में पढ़ा था, फिर बीएससी में पढ़ा, फिर एमएससी में पढ़ा होगा। तो एक्सट्रीमम का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम। हमें यहाँ क्या प्रूव करना है, मिनिमम। तो ui के रिप्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट वी शो दैट एक्सट्रीमम विल बी मिनिमम, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है, मिनिमम। शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, सच दैट द फंक्शनल वी अज्यूम मिनिमम वैल्यू व्हेन डिस्प्लेसमेंट ui दोज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें क्या इक्विलिब्रियम स्टेट ui हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में दिया हुआ है, और हमें क्या प्रूव करना है, v को हमें कि मिनिमम होगा। v का मिनिमम का मतलब क्या है बेटा, v हमारा मिनिमम कब होगा, जब v हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पॉजिटिव कुछ वैल्यू आएगी, और v हमारा पॉजिटिव वैल्यू यही है ना, हमारा यही होता है ना, ठीक है। अब नाउ वी चेंज इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट ui टू, हमें चेंज कर, जो ui था हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हमने चेंज कर लिया ui प्लस डेल ui में। और डेल ui है वो बेटा इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम वी शो दैट डेल वी इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव बेटा मैंने वही बताया ना, पहले बता दें कि डेल वी हमें क्या प्रूव करना है, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। डेल वी इज इक्वल टू 0 तो कर चुके ना हम, अब ग्रेटर देन 0 करना। ग्रेटर देन 0 होगा तभी हमारा क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। देन इंक्रीमेंट इन डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम डेल डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने एक चेंज में लिखा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो डब्ल्यू को एक बार जो चेंज किया उसमें से माइनस कर दिया, सॉरी उसमें से हमने जो नॉर्मल था उसको माइनस कर दिया है। और फिर हमारी डब्ल्यू की जो वैल्यू थी इक्वेशन 3 से डब्ल्यू की ये वैल्यू थी बेटा हमारी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिए। और यहाँ इसके नीचे ये लिया हुआ था, ये एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमने ये चेंज वाले लिखे हैं। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, नीचे ui है, ठीक है बेटा। अब सभी को पता है कि eij, ये सब हो गया बेटा, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दिया। अब सभी को पता है कि eij हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, हाफ ऑफ ui, j प्लस uj, i। ये किसको नहीं पता तो हमें से छोड़ दीजिए, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, eij पे हमने क्या कर दिया, ui प्लस डेल ui निकाल दिया, ठीक है बेटा। तो क्या इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझना वरना डाउट पैदा होंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे जहाँ u है, इसका लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे जहाँ u है वहाँ आप पुट कर दो ui प्लस डेल ui, पुट कर दिया ui प्लस डेल ui। यहाँ u था, जहाँ u था, ठीक है बेटा, वहाँ हमने ये पुट कर दिया। यहाँ i था तो हमने i पुट कर दिया। यहाँ uj है तो यहाँ हमने uj प्लस डेल uj पुट कर दिया। देखो यहाँ i था तो i पुट कर दिया, यहाँ j था तो j कर दिया, बाद में कोमा i एज इट इज है, कोमा j यहाँ पे एज इट इज है। फिर j को इसको अकॉर्डिंग ओपन कर दिया तो ui कोमा j हो गया, डेल ui कोमा j हो गया। सिमिलरली यहाँ uj कोमा i हो गया, डेल uj कोमा i हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो हाफ को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला ये और ये वाला, ये हाफ सेम हमारा eij दोबारा बन जाएगा। देखो आगे, तो ये हमारा फिर दोबारा से आ जाएगा ऐसे। और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, eij, तो हमने eij रख दिया, इसको सेम एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। फिर कर दिया पुट j इज इक्वल टू i, यहाँ पे हमने j को क्या पुट कर दिया, i पुट कर दिया, तो ei कोमा i हो जाएगा। और ei कोमा i थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है बेटा, थीटा होता है, तो थीटा पुट कर दिया बेटा यहाँ पे हमने। और यहाँ क्या था, j को हमने क्या पुट किया था, i, तो यहाँ भी j था, यहाँ भी क्या हुआ, i पुट किया। और यहाँ j था, यहाँ भी क्या पुट किया, i किया। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल ui कोमा i प्लस डेल ui कोमा i, तो ये क्या, इसका हाफ 2 डेल ui कोमा i हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। ये यहाँ भी क्या किया, j को हमने क्या पुट किया बेटा, i के इक्वल पुट किया, तो ei की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम थीटा लिखते हैं ei को, तो यहाँ हमने थीटा लिख दिया। एक वैल्यू ये पुट, याद रखना आप, एक वैल्यू यहाँ से, मैंने इसको इक्वेशन, देखो मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ा बेटा, एक बार सुनना है यहाँ पे ध्यानपूर्वक। मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया है बेटा, इसको देखना है, मैं लिख देता हूँ नोट्सों में वरना फिर आपको दिक्कत होगा। एक ये इक्वेशन नंबर 6 आई है बेटा यहाँ पे। एक तो ये इक्वेशन निकाल दी हमने, इसका यूज करेंगे, इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। एक हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल ली, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब जो 6 और 7 दो इक्वेशन निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो। अब 5 इक्वेशन क्या है बेटा, 5 इक्वेशन हमारी ये है। अब थीटा की वैल्यू आपने निकाली है, ये थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो, तो थीटा स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या है, म्यू एज इट इज। eij की वैल्यू क्या निकाली आपने, ई म्यू आई जे की यह वैल्यू निकाली,
क्योंकि ये यू आई प्लस डेल यू आई बाहर है, तो इसलिए हमने ये बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है हम, क्योंकि इसको हटा देंगे लास्ट में। ये यू आई तो हट ही जाएगा क्योंकि यू आई की तो ऑलरेडी वैल्यू दी वही है हमारी। तो यू आई फिर क्या है, ई आई जे, ई आई जे की वैल्यू क्या है बेटा, ये है। फिर दोबारा से ई आई जे, फिर दोबारा से इसकी वैल्यू यही लिखेंगे। देखो आगे चलते हैं, ये वैल्यू पुट कर दिया थीटा की, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो ई आई जे की वैल्यू हमारी ये थी, एक बार ई आई जे की वैल्यू लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ई आई जे था, फिर ई आई जे की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन, फिर हमारा जो लास्ट वाली टर्म थी इसको एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई किया बेटा, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको वैसे कर दिया, ओपन करके लिख दिया 2ab वाले फॉर्मूले तीनों टर्म को, ठीक है। फिर इसका a प्लस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई है, तो a क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे इन टर्म दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज लिख दिया, ठीक है बेटा। ओपन, ये किसी भी नोट्स में स्टेप करवाए नहीं हुए हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा वेट किया करो। स्टूडेंट्स को क्या होता है कि 2 दिन में सारे नोट्स चाहिए, अरे मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, उस टॉपिक को आप करते जाओ ना डेली, वो काफ़ी आपके एग्जाम में भी 6 महीने पड़े हुए हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अभी सब कुछ आज ही करना होता है और करते कुछ नहीं हो। तो ये सब चीज़ें ना एक साथ जब मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ उसी टाइम पढ़ते रहो, ठीक है। आप बार बार कमेंट करके परेशान मत किया करो नोट्सों के लिए इसे, ठीक है। तो अब जो कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म देखो आपस में 2 टर्म, ये सारी जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो। जब इसको कैंसिल होकर जब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो बेटा हम ये लिखेंगे, ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। जब कट पिट के जो बची वो यहाँ पे लिख दिया। अब क्या कर रहा है इसने, ये क्या था, डेल डब्ल्यू आया था ना बेटा हमारा, देखो यहाँ से देख देते हैं, डेल डब्ल्यू आ रहा था हमारा, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू आ रहा है बेटा हमारा यहाँ पे। अब ये क्या करे, इसने पी लेट कर लिया, पी किस किस टर्म को नाम दिया बेटा, इसको और ये लास्ट वाले टर्म को, देखो इसको और इसको क्या नाम दे दिया बेटा, पी नाम दे दिया इसने, ठीक है, लिख दिया पी। बाकी टर्म को सारियों को एज इट इज इसने लिख दिया है, ठीक है। अब आई और जे क्या है, हमारे डम्मी है, तो इनको इंटरचेंज कर दिया, आई एंड जे को इन सेकंड टर्म में, ठीक है बेटा। सेकंड टर्म में इनको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करके हमने ये लिख दिया। फिर ये बोल रहा है ई आई जे क्या है, हमारा सिमेट्रिक है, तो ई आई जे को हम क्या लिख सकते हैं, ई जे आई लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम दोबारा से क्या कर देंगे, आई जे लिख देंगे। यहाँ पे हमने आई जे लिख दिया। अब दोनों में देखा तो ये दोनों टर्मों में, दोनों में ये कॉमन नजर आ रही है हमें, डेल यू आई कोमा जे, डेल यू आई कोमा जे, डेल यू आई कोमा जे, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल दे। यहाँ क्या बच गया, डेल थीटा डेल आई जे, यहाँ क्या बच गया 2 म्यू ई आई जे प्लस पी, ठीक है बेटा। ये देखो, ये अभी पढ़ाया था स्ट्रेस रिलेशन से, क्या पढ़ाया था, ये क्या होता है, टी आई जे के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, टी आई जे के इक्वल होता है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। तो ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज, ये किसकी वैल्यू है, डेल डब्ल्यू की। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी, यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर गामा डब्ल्यू डी गामा। अब यहाँ दोनों साइड क्या कर दो, डेल लगा दो, डेल लगाओगे तो डेल यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली है, डेल डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये डेल डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दिया। अब बेटा ये स्टेप समझना, ये अगले लेक्चर में भी आपको काम आएगा। अब यहाँ क्या है, टी समझना, ये अब देखोगे तो एक सा लगेगा, बट ये एक सा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। ये यहाँ से ब्रैकेट हटा दो यार, थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना, नहीं यार ब्रैकेट रखो, क्योंकि ये डी गामा बाहर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टी आई जे, समझना मैं जो लिख रहा हूँ, या उसके बाद क्या है, डेल यू आई कोमा जे, ठीक है, ये टर्म है, ये जे क्या है, ओनली इसकी रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है नीचे, अब इसकी वैल्यू बेटा कहाँ से निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, टी आई जे ब्रैकेट डेल यू आई का होल ब्रैकेट कर दिया मैंने, देखो यहाँ से ओनली इस पे ब्रैकेट था, जे के रिस्पेक्ट में था, अब मैंने इस पे क्या कर दिया, पूरे पे जे लगा दिया, इस जे को नहीं लिया, यहाँ पे पूरे पे जे लगा दिया। तो इसका पूरे का जे का मतलब, एक बार यू भी मेथड चाहिए, यू हो गया, ये भी हो गया, यू का डिफरेंशिएशन किया तो टी आई जे कोमा जे इसके साथ हो गया, ये टर्म एज इट इज। फिर अगले में क्या है, टी आई जे एज इट इज, डेल यू आई का डिफरेंशिएशन कर दिया जे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए यार, हमें तो वैल्यू चाहिए ना टी आई जे, इसकी वैल्यू चाहिए ना, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस टर्म को क्या है बेटा, इस टाइप भेज देता हूँ, भेज दिया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दो, यहाँ पे ये हमने वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है बेटा। जब ये वैल्यू पुट किया उसके बाद इंटीग्रेशन एक बार इस टर्म के साथ लगा दो, एक बार इस टर्म के साथ, एक बार इस टर्म के साथ, अलग अलग लगा दिया, ठीक है बेटा। ये एक साथ लगाया तो उसके बाद क्या होगा, हमें पता है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, टी आई जे कोमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू 0। तो टी आई जे कोमा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ आई, तो माइनस एफ आई आएगी, तो यहाँ पे
टी आई जे कोमा जे की जगह एफ आई पुट करो, तो माइनस का एफ आई आएगा, माइनस माइनस साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस का साइन यहाँ पे एफ आई ये आ गया बेटा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू नाम लेट कर लिया, यहाँ पे इसको देखो क्यू लेट कर लिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस कहते हैं सरफेस को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करती है, तो मैं इस चीज को हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे गामा की जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन, ठीक है ना। वॉल्यूम को हमने किस में कर दिया, सरफेस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे बेटा, किस में, क्योंकि दोनों हमारे किस में थे, सरफेस में थे, तो इसको हमने किस में कर दिया, सॉरी इसको जो हमारा जो सर ये वॉल्यूम ये था ना, वॉल्यूम हमारा गामा था, तो हमें इसमें सरफेस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, किस में कर दिया, सरफेस में कन्वर्ट कर दिया। तो सरफेस में क्या, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, टी आई जे डेल यू आई म्यू जे, ये सॉरी किसका साइन देखो ये ऐसे बनाया हुआ बेटा, ये किसका, न्यू का साइन है, न्यू, ठीक है बेटा, ये न्यू है याद रखना, इसको हम ये लिख सकते हैं। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा आगे, टी आई न्यू डेल यू आई डी नीटा, ये लिख सकते हैं बेटा। इसको हमने क्यू ऐड कर लिया, तो मैं बता चुका हूँ, ये सारी टर्म एक साइड आ जाएगी, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, इसके इक्वल टू क्यू, और क्यू हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो हम इसको, और इट इज आल्सो रिटर्न एज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू माइनस ये लिख सकता हूँ बेटा, और ये क्या है हमारा v है, इसको कैसे, ये क्या है v, तो डेल v इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो प्रूव करना था, और यही हमें प्रूव करना था। फॉर एनी स्टेट अदर देन इक्विलिब्रियम वी हैव ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या आ रहा है, v 0 आ रहा है, और अदर कोई भी स्टेट है इक्विलिब्रियम को छोड़ के, तो v हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इस पोटेंशियल एनर्जी v ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट मिनिमम इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, आ गया ना। तो बेटा ये हमें आज प्रूव करके दिखाना था, बाकी हमारा कोई मोटो नहीं था। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नोट्स आप मात्र 100 रुपीज़ में अवेलेबल है। 100 के में आपको वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये वीडियो भी और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स जो यूट्यूब चैनल पे नहीं करवा रहा, उनके नोट्स भी मैं इजी फॉर्म में, क्या है बेटा, मैं 2 तरह का नोट्स दे देता हूँ। कुछ बच्चों को ज़्यादा जल्दबाजी होती है, एक तो मैं जो ये कलरफुल नोट्स बनवा रहा हूँ, नोट्स नंबर 1 ये दे देता हूँ। दूसरा बच्चों को ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि सर इसमें आपने ये टॉपिक नहीं करवाया, उनको मैं एक और देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, वो मैं हाँ से इन नोट्सों को और इन नोट दोनों को सेंड कर देता हूँ। जो आपको टॉपिक, इन जो नोट्स 1 रहता है, इनमें क्या है, वीडियो लेक्चर भी अपलोडेड रहते हैं, इनका वीडियो लेक्चर अपलोडेड नहीं रहता। इसमें बहुत टफ लैंग्वेज को ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।